भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने तवांग मसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये मोदी सरकार की लीपापोती है, इसीलिए संसद में बहस जरूरी है। यहाँ पीएम को सवालों के जवाब देने चाहिए। हमारे लोगों से सच क्यों छुपाया जा रहा है। ओवैसी ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि अगर ब्रिटेन के एक अखबार की यह रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है कि चीन से लगी सीमा पर हालात उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है जितना बताया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारतीय सैनिकों की 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई। इस झड़प में दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल हुए हैं। झड़प के बाद चीन के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। बीते 2 दिनों से संसद में भी इस पर हंगामा चल रहा है। वहीं अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चीन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि जयशंकर भी पूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की तरह ही गलतियां कर रहे हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने ट्विटर पर लिखा, एस जयशंकर को शायद भारतीय इतिहास और कूटनीति के कुछ अध्यायों पर दोबारा गौर करना चाहिए। दुर्भाग्य से वह वही गलती कर रहे हैं जो पूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने की थी। उन्होंने आगे कहा, जब खतरा चीन है तो वह पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि एक देश जिसने अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन की मेज़बानी की और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसके पास संयुक्त राष्ट्र में उपदेश देने की साख नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों, चाहे वह महामारी हो, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष या आतंकवाद हो, की प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा सुदृढ़ता बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा विषय पर खुली बहस की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से आज बहुपक्षवाद में सुधार की तत्कालिकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला साल मुश्किल होने वाला है। देश के लिए 5% की विकास दर भी हासिल कर पाना मुश्किल होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी आने वाला साल आसान नहीं होगा। बुधवार को राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले रघुराम राजन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक बातचीत में यह बात कही। आगे उन्होंने कहा कि अगर हम अगले साल 5% की दर से वृद्धि कर पाए तो हम भाग्यशील होंगे। आपको समझाना होगा कि विकास के आंकड़ों के साथ समस्या ये है कि इसकी तुलना किसके साथ करते हुए इसे माप रहे हैं। अगर आपकी पिछली तिमाही बेहद बुरी रही तो जाहिर है नंबर्स उसके मुकाबले बेहतर दिखेंगे। कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में गत चैंपियन फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने लगातार दूसरी और कुल चौथी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। वहां उसका मुकाबला लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से 18 दिसंबर को होगा। वहीं मोरक्को की हार से अफ्रीकी और अरब देशों का सपना टूट गया। वह अब तीसरे स्थान के लिए मैच में 17 दिसंबर को क्रोएशिया के खिलाफ उतरेगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।